मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। चुनावों के दौरान अक्सर नेताओं और राजनेताओं का दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। ये वो चेहरा होता है जो वो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने देखा होगा, वही नेता जो स्टेज पर खड़े होकर जनता से मीठी मीठी बातें करते हैं, वही नेता उसी स्टेज पर खड़े होकर अपने प्रतिद्वंदी को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। कई बार तो भाषा का स्तर इतना निम्न हो जाता है कि सुनने वाले दर्शक को शर्म आ जाती है। खैर, अब देखिए ना, जब से गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही गुजरात में बड़े बड़े नेताओं ने डेरा डाल लिया है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ही क्यों ना हो, तमाम बड़े नेता एक के बाद एक गुजरात पहुंचे, यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की। लेकिन इसी बीच ऐसी ऐसी बातें दूसरों के लिए कही गई जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया। कांग्रेस इस बयानबाजी में सबसे आगे खड़ी नजर आई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए, इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां की, जिसके बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है। बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद VS उग्रप्पा का नाम भी शामिल हो गया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से कर दी। उन्होंने कहा, सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी भस्मासुर की तरह है। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को रावण, दुर्योधन के बाद अब भस्मासुर बताया गया है, जिसके बाद से ही सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। बताते चले, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस नेता के इस बयान की तीखी आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। अरे कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, कितने चेहरे हैं आपके, कि आपके भी रावण की तरह 100 मुख हैं। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, MLA इलेक्शन, खैर MP इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उन्हें बुरी तरह से धोया था। क्या कुछ कहा था संबित पात्रा ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करे। तो देखा आपने कैसे गुजरात विधानसभा चुनावों में सभी विरोधियों के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस नेताओं द्वारा जो बयानबाजी की गई उसका असर गुजरात चुनावों पर किस तरह से पड़ता है। क्या गुजरात की जनता कांग्रेस से बदला लेगी? देखना दिलचस्प रहेगा। 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे जो ये तय करेंगे गुजरात में किसकी सत्ता होगी। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। करता है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, इसमें नया कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम a usual procedure. It has become an issue of common occurrence, a new normal as far as Congress party is concerned. बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था। तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस उग्रप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं और एक असुर हैं, भस्मासुर है। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा, हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको, ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था, बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से
कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे।